समुद्र शीशे जैसा था। माया अपने अक्स को देखकर मुस्कुराई। उसकी छोटी सी सेल बोट द वॉन्डरर पानी में तैर रही थी। पैसिफिक में अकेले सफर करना उसका सपना था, बस वो और खुला समंदर। सूरज ढल गया। आसमान पहले नारंगी फिर गहरा बैंगनी हो गया। माया ने खाना खाया। समुद्र की हवा से उसकी भूख बढ़ गई थी। सोने से पहले उसने एक आखिरी बार अपना सामान चेक किया। सब कुछ सही था। नाव के हिलने से उसे नींद आ गई। हवा जोर से चल रही थी। लहरें डेक पर टकरा रही थीं। माया तूफान में फंसी नाव को संभालने की कोशिश कर रही थी। बिजली चमकी और गुस्से में समुद्र दिखाई दिया। हर लहर द वॉन्डरर को निगलने की धमकी दे रही थी। माया डर गई। वो मस्तूल से चिपक गई। उसकी उंगलियां सफेद हो गई। तूफान का कहर जारी रहा। माया चोटिल हो गई और उसे समय का पता नहीं चला। सुबह हुई और चारों तरफ तबाही दिखाई दी। तूफान चला गया था। पीछे टूटा फूटा सामान छोड़ गया। द वॉन्डरर चकनाचूर हो गई थी। माया लकड़ी के टुकड़े से चिपकी हुई थी, जो उसकी प्यारी नाव का आखिरी हिस्सा था। समुद्र की विशालता उसके सामने फैली हुई थी। वो अकेली थी, पानी के जंगल में खोई हुई। उसे भूख लग रही थी। उसकी प्यास बढ़ रही थी। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसे जिंदा रहना था। उसने क्षितिज पर नजर डाली, जीवन के किसी संकेत, आशा की किसी किरण की तलाश में। दिन रात में बदल गए। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। भूख और प्यास उसके साथी बन गए। फिर भी माया जिंदा रही। एक दोपहर पानी के नीचे एक काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे घूम रही थी। उसका विशाल आकार माया को डरा रहा था। एक तेज फेन पानी में दिखाई दिया। एक शार्क के पास आते ही माया घबरा गई। उसकी ठंडी काली आंखें उसकी आत्मा में उतरती हुई लग रही थीं। माया जानती थी कि उसे इसके खतरनाक जबड़ों से बचना होगा। जल्दी से सोचते हुए माया ने टूटे हुए लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ा। उसने उसे शार्क पर लहराया और जोर से चिल्लाई। अचानक हरकत से चौंकी हुई शार्क एक पल के लिए रुक गई। यही उसका मौका था। अपने शरीर में एड्रेनलिन के साथ माया ने अपने पैरों को मारा और खतरे से दूर चली गई। शार्क थोड़ी देर के लिए उलझन में वापस लकड़ी की ओर मुड़ गई। माया बच गई थी, लेकिन वो जानती थी कि समुद्र में और भी खतरे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए। माया की उम्मीद कम होने लगी। उसकी त्वचा फट गई थी। उसका शरीर भूख और प्यास से कमजोर हो गया था। उसने मलबे में तैरते हुए तिरपाल के एक टुकड़े में बारिश का पानी इकट्ठा किया। अपने हाथों से पकड़ी गई मछलियां उसका एकमात्र भोजन बन गई। एक शाम जैसे ही सूरज ढल रहा था, माया ने कुछ अलग देखा। दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। क्या ये हो सकता है? क्या ये कोई जहाज था? उसकी निराशा से आशा एक फीनिक्स की तरह उठी। अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करते हुए माया ने अपने हाथों को लहराया और रोशनी की ओर चिल्लाई। उसकी आवाज प्यास से कर्कश, मुश्किल से फुसफुसाहट थी। रोशनी बढ़ी, करीब होती गई। एक मछली पकड़ने वाली नाव माया की चीखों से सतर्क होकर अपना रास्ता बदलकर उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने उसे कमजोर और बेहोश अवस्था में जहाज पर खींचा, माया मुस्कुराई। उसने समुद्र के गुस्से का सामना किया था और विजयी हुई थी। उसने मौत का सामना किया था और बच गई थी। जमीन पर वापस आकर माया जानती थी कि वो हमेशा अपने दिल में समुद्र को रखेगी, उसकी ताकत और लचीलेपन की याद दिलाने के लिए।